नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट 2024-25 पेश किया। जोधपुर में बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया, किसी ने सराहा तो किसी ने बताया कि विकास उन्मुखी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में सैकड़ों लोग लाभान्वित। आधी रात को किराना दुकान में घुसे नकबचंद, सीसीटीवी फुटेज में दिखी कारस्तानी। हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट 2024-25 पेश किया। युवा, बेरोजगार, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई है। राजधानी जयपुर को हाईटेक सिटी बनाने के साथ मेट्रो के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। रोडवेज बसों में बुजुर्गों के किराए में भारी छूट के साथ ही जनता को और भी कई बड़ी सौगातें मिली हैं। आम जनता को खासा उम्मीद था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन बजट में ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दिया कुमारी ने बम्पर घोषणाएं की। 70,000 पदों पर युवाओं की भर्ती, बुजुर्गों को रोडवेज में 50% की छूट, अब रिटायरमेंट के दिन ही ऑनलाइन पेंशन जारी होगी। श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिए जाएंगे बीज। गेहूं पर एमएसपी से अलग 125 रुपए बोनस। केंद्र शिक्षण नीति 2020 होगी लागू। पीएम सम्मान निधि में 2000 रुपए इजाफा। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 200 करोड़। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1150। महिला बुजुर्गों की पेंशन में 150 का इजाफा। ट्रांसपोर्ट के लिए 500 नई बसों की घोषणा। 25 लाख परिवारों को नल से मिलेगा जल। 5 लाख से ज्यादा घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। ईआरसीपी का बजट बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश की जनता ने हमारी जन कल्याण की भावना में आस्था रख भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपये से बढ़कर 70,800 रुपये हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीज़ों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने ज़रूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से
पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। आधारभूत संरचना के विकास, दूर दराज के क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता, सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का राज्य के भाजपा सरकार ने आज लेखानुदान बजट पेश किया और मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर जोधपुर की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने बजट को विकासोन्मुखी बताया तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसमें विकास नहीं होने की बात कहते हुए प्रदेश की जनता को निराश करने वाला बताया। भर्तियों और पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने वाली बात कहने वाली सरकार की कथनी और करनी में फर्क होना बताया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शहरवासी। पूर्व छात्र नेता और वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे अविनाश खारा ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए लेखानुदान बजट को विकास वाले बताते हुए कहा कि इससे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। शिक्षा को अच्छा बताया और कहा कि जोधपुर शहर में नई इलेक्ट्रिक बसों के चलने से विकास को गति मिलेगी। विश्नोई की आराध्या अमृत देवी के नाम से म्यूजियम बनाने पर भी खुशी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर प्रेस प्रवक्ता अचल सिंह मेड़तिया ने बजट को विकास करने वाला बताते हुए कहा कि इस बजट से सर्वांगीण विकास होगा। जोधपुर के लिए 2 सौगातों पर संतुष्टि जाहिर की। जोधपुर को मिलने वाली नई ईवी बसों को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं ईआरसीपी पर कहा कि उसे लिंकअप के साथ मॉडिफाइड करने की संभावना बनेगी। इसमें वृद्धों का बहुत प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कुल मिलाकर बजट अच्छा और सराहनीय है। कर्मचारी नेता शंभू सिंह मेड़तिया ने कहा कि बजट से जनता को काफी झटका लगा है। जिस महंगाई को लेकर सरकार आई है वो खरी नहीं उतरी है। पेट्रोल डीजल पर वेट को लेकर बात की वह निराधार हुई है। शिक्षा के लिए बात की अच्छी है मगर बच्चों के लिए भवन नहीं है। कर्मचारियों में इसको लेकर निराशा है। संविदा कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं हुआ। राजस्थान का आज बजट है। भारतीय जनता पार्टी का जीतने के बाद पहला बजट था। उस बजट बहुत शानदार और मध्यम वर्ग और शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत शानदार रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो शिक्षा के अंदर 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला और 30% को बढ़ाकर अन्य भर्तियों में 40% कर दिया गया। और प्रदेशवासियों के महत्वपूर्ण सौगात की बात की जाए तो 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करने की भी इस सरकार ने बजट के अंदर महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल किया। सबसे पहले जोधपुर के अंदर दूसरी बात जोधपुर के बजट को लेकर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सिटी बसों को एक हाईटेक सिटी यात्रा के लिए जनता के लिए एक प्रस्ताव बजट में रखा। दूसरा जो विष्णु जो समाज जो एक पर्यावरण बचाने के लिए शहीद हो गए 363 भाई बंधु उनके लिए एक म्यूजियम और वहाँ के पार्क की घोषणा भी उन्होंने की। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट के अंदर हमारा मुद्दा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का कि इस तरह का और जनता के लिए सही समय पे अच्छा बजट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में ये मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये बजट पेश किया दिया कुमारी जी ने। और ये बजट सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए एक सर्वान्मुखी बजट है जो विकास की नई राह रखेगा और साथ ही जो मोदी जी की गारंटी उसको भी पूरा करेगा। ये जोधपुर में जहाँ तक बात है अमृता देवी जो उनके लिए वहाँ पे शहीद स्मारक उसके लिए दिया गया है। साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इसमें 100 व्हीकल्स जोधपुर को मिलने वाले हैं। साथ ही जो ईआरसीपी जो वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा था उसके लिए पीकेसी लिंक मॉडिफाइड लिंक है उसके लिए भी सरकार ने संभावना जताई और इसमें सहमति जताई है और इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ मिलने वाला है। और विस्तृत रूप से जहाँ तक बजट की बात है तो वृद्धों को बहुत प्राथमिकता दी गई है, शिक्षा के रूप में प्राथमिकता दी गई है। बजट बहुत अच्छा और सराहनीय है।
बजट जारी हुआ, सबसे बड़ा महंगाई के ऊपर बड़ा झटका मिला। जिस महंगाई को लेकर सरकार आई है और पेट्रोल डीजल के ऊपर जो वेट और कम करने की बात हुई थी, वो आज सबसे बड़ी निराधार हुआ। सबसे बड़ा युवा में रोजगार के मामले में 70,000 नहीं के बराबर है। शिक्षा के रूप में जो काम किया, बच्चों को जो पैसे दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को भवन चाहिए। आज बैठने के लिए जगह नहीं है। इतनी स्कूल है सरकार ने पहले जो खोली है, वह इतने बच्चे आए हैं इंग्लिश मीडियम की वजह से, लेकिन आज वो बैठ कहाँ रहे। इसमें हम बजट में आशा कर रहे थे कि बच्चे आके लिए भवन होगा, बैठने के लिए जगह होगी। सबसे बड़ा जो संविदा कर्मचारी है, उनके लिए जो सेवानिवृत्त होता है, 1 रुपया घर से मिलता नहीं। उनके बूढ़े माँ बाप इंतजार करते हैं रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलेगा, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलता। उनका जो मानदेय है मात्र 8 और 10,000 मिलता है। मात्र 10% की वर्दी है, वो नहीं के बराबर वर्दी है। उनको मात्र कम से कम 40-50,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए, तब वो एक संविदा कर्मचारी अपना घर चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार का प्रथम बजट है। ये गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बजट है। इसमें किसानों के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए दिया गया है, युवाओं के लिए दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई है और निश्चित रूप से ये आने वाले दिनों में और भारतीय जनता पार्टी और जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट है। प्रदेश सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए लेखानुदान सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को पूरा करते हुए हर वर्ग को राहत देने वाला है। यह कहना है शहर विधायक अतुल भंसाली का। लेखानुदान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अतुल भंसाली ने कहा कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से 2 महीने पहले भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बहुत संतुलित लेखानुदान प्रस्तुत किया है और इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्गीय परिवार को विशेष रूप से फोकस किया गया है। अतुल भंसाली ने कहा कि बजट में 70,000 नई भर्तियां करने, गोपालकों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करने, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने, 25 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। साथ ही लाड़ू प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों की बेटियों को 1 लाख का सेविंग बोन्ड देने, प्रसव की राशि 1000 से बढ़ाकर 6000 करने की घोषणा कर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा मुक्त करने की भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की। इसमें आमजन को सस्ता सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा और पर्यावरण प्रदूषण से भी शहर को निजात मिलेगी। भंसाली ने कहा कि इस लेखानुदान के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को राहत देने का प्रयास किया गया और आगे भी राज्य सरकार का यह प्रयास जारी रहेगा। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलात मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण के शिविर में सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नगर निगम उत्तर व दक्षिण में अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं। नगर निगम दक्षिण की आयुक्त टी शुभमंगला ने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का दूसरा चरण गत मंगलवार से शुरू हुआ था। पहले चरण के कैंप में पात्र लाभार्थियों तक इन योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक प्रयास किया। वहीं अब इन कैंपों का दूसरा चरण चल रहा है। इन कैंपों में प्रतिदिन 2 कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और कैंप में आने वाले पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप, आयुष्मान व आभा कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन एवं रजिस्ट्रेशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। नगर निगम दक्षिण की तरफ से आज मिल्कमैन कॉलोनी और बाबा रामदेव मंदिर में शिविर लगाए गए। नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 33 के पार्षद घनश्याम भाटी ने बताया कि नगर निगम की तरफ से उनके क्षेत्र मिल्कमैन कॉलोनी में आज शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कई लोग लाभान्वित हुए और कई लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर 19 डिपार्टमेंट के कर्मचारी लगे हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई योजनाओं की सराहना करते हुए नगर निगम और राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर उज्ज्वला योजना, मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप, विश्वकर्मा योजना आदि के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। कैंप के आयोजन में कई लोग लाभान्वित हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा मोदी जी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो जो रात और दिन एक ही नारा रहता है कि हिंदुस्तान का विकास कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो। उसी कड़ी में आज हमारे वार्ड नंबर 33 मिल्कमैन कॉलोनी में विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा का कैंप लगा हुआ है। इसमें मोदी जी की जो योजना है उन पर कैंप के अंदर सभी डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। जिसमें उज्ज्वला गैस योजना है, हेल्थ चेकअप है, मेडिकल कैंप है और इसके अलावा जो विश्वकर्मा योजना के
लोन के लिए भी है। ऐसे करके 19 जो मतलब डिपार्टमेंट रखे हुए हैं और सवेरे से हमारे वार्ड में करीब करीब 400 से 500 लोग लाभान्वित होकर जा चुके हैं और आ भी रहे हैं। तो धन्यवाद है राजस्थान सरकार ब्रजलाल जी का, तो वो भी इसको मतलब निरंतर चालू किए हुए हैं और नगर निगम और राजस्थान सरकार के सहयोग से जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसी के साथ में आप सभी का मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने यह कवरेज के लिए समय दिया। आपका धन्यवाद। सर मेरा नाम घनश्याम भाटी है, वार्ड पार्षद 33 नगर निगम दक्षिण, चेयरमैन अतिक्रमण वार्ड 140। शहर के चांदना भाखड़ ज्योति नगर में रात को एक किराना दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर वहां से 1 से 1.5 लाख की नकदी चुरा ली। पूरा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पहले दुकान की रेकी की गई, फिर सेंध लगाई गई। जानकारी के अनुसार चांदना भाखड़ ज्योति नगर में न्यू पाल बालाजी नाम से किराना दुकान है। रात को अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर उड़ाकर भीतर घुसे और गले से 1 से 1.5 लाख की नकदी ले गए। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है। चोर शटर उठाकर नीचे से घुसता दिखा। इसके बारे में प्रतापनगर पुलिस को सूचना दी गई है। श्री पंचदशनाम जूना अखड़ा के ब्रह्मालय महंत बलवंतगिरी महाराज का 12वां बरसी महोत्सव श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। महोत्सव में प्रदेश भर के साधु संत और महंतों ने भाग लिया। वहीं ब्रह्मालय महंत के शिष्यों ने भक्ति की सरिता बहाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौपासने स्थित श्री हिंगलाज माता मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय बरसी महोत्सव बिजोलाई बालाजी आश्रम के महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में हुआ। महंत सर्वानंद गिरी महाराज ने बताया कि ब्रह्मालय महंत बलवंत गिरी महाराज के 12वें बरसी महोत्सव के पहले दिन संगीत में सुंदरकांड पाठ व रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पाठोत्सव व महाप्रसादी के साथ बरसी महोत्सव का समापन हुआ। इससे पूर्व महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज का मंडल महंत सर्वानंद गिरी महाराज ने अभिषेक किया, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सोनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज व महंत मुनेश गिरी महाराज भी बरसी महोत्सव में उपस्थित रहे। शहर के नया हाईकोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश के आगमन पर एक युवक उनसे मिलने की चाह में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंच गया। उसका सोचना था कि चीफ जस्टिस को गुलदस्ता भेजकर फोटो खिंचवाएगा, मगर उसके परिसर में घूमने की गतिविधि संदिग्ध लगने पर आरक्षक ने उसे पकड़ा और दस्तावेज चेक किए तो वो फर्जी मिले। इस पर उसे बाद में फर्जीवाड़े के आरोप में पकड़कर कुड़ी भक्तासनी पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे फर्जी नियुक्ति कब और कहां से बनवाया है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। एसीपी नरेंद्र दायमा ने बताया कि न्यू हाईकोर्ट परिसर में एक संदिग्ध युवक को वहां घूमते देखकर एक कंपनी प्रथम बटालियन के आरक्षक सुखराम ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले युवक ने खुद को झोटड़ा संचोर हाल कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 6 कंप्यूटर सेंटर के पीछे का रहने वाला सुरेश पुत्र मांगीलाल बिश्नोई होना बताया। इस पर घूमने का कारण पूछने पर बताया कि वह हाईकोर्ट में लिपिक पद पर लगा हुआ है, तब उसके द्वारा नियुक्ति पत्र फर्जी प्रतीत होने पर कुड़ी पुलिस को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर जोधपुर तथा जोधपुर ग्रामीण जिले में वर्तमान वर्ष 2024 में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए। आदेश के अनुसार आगामी 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी तथा 5 सितंबर को बाबा रामदेव मसूरिया मेला का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। शहर में बुधवार को नगर निगम दक्षिण का बजट पेश किया गया। करोड़ों के विकास कार्य को लेकर पेश किए गए बजट को लेकर
वार्ड नंबर 33 के पार्षद घनश्याम भाटी ने इसे सराहनीय बजट बताया। पार्षद घनश्याम भाटी ने बताया कि बजट से क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने राज्य सरकार और नगर निगम दक्षिण का आभार जताया कि ऐसा विकास वाला बजट पेश किया। उनके वार्ड में काजरी रोड पर फूड पार्क विकास को लेकर की गई बात पर उन्होंने खुशी जाहिर की। साथ ही पार्षद कोटे में मिलने वाली 35 लाख से बढ़ाकर 55 लाख किए जाने पर आभार जताया। हाँ जी, आज नगर निगम दक्षिण जोधपुर का बजट पेश हो रहा है, मतलब पेश हुआ है। इसके लिए मैं महापौर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने ऐसा विकास के रास्ते के लिए बजट बनाया है, जिसमें हमारे वार्ड के लिए उन्होंने काजी रोड पे फूड जोन बनाने के लिए वो अनुमानित लागत करीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और प्रत्येक पार्षद का कोटा 35 लाख से बढ़ाकर 55 लाख रुपए कर दिया गया। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आम देखते हुए बजट की मतलब देखते हुए उसे लगता है कि ये जोधपुर के विकास के लिए बहुत ही अच्छा संतुलित बजट है। और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आगे भी महापौर मैडम की तरफ से हमें मदद मिलती रहेगी, तो हम जनता के बीच में एक अच्छी छवि भारतीय जनता पार्टी की पेश कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि हम हमारे जो भी एमएलए साहब देवेंद्र जी जोशी जी है, अतुल जी बंसाली जी है, वो भी हमें पार्षदों का पूरा सहयोग करेंगे। जिस प्रकार से आज बजट के अंदर उन्होंने जो अपना भाषण दिया है, उसे लगता है कि उनको सिर्फ विकास के कार्य से मतलब है। दूसरा, उनका लिए कोई एजेंडा नहीं है कि ये कांग्रेस का वार्ड है या बीजेपी का वार्ड है। उनको सिर्फ विकास मोदी जी की जो नीति है उसी नीति पे चलते हुए हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रकार से आज हमारे को मार्गदर्शन दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। कोरबा छत्तीसगढ़ में हुई 67वीं राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में भारतीय स्कूल लक्ष्मणगढ़ के छात्र मुदित लबूरिया पुत्र रामप्रसाद लबूरिया निवासी आंतरोली ने राजस्थान की टीम से खेलते हुए कांस्य पदक जीता है। संस्थान निदेशक रामस्वरूप महला ने बताया कि सीबीएसई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर छात्र मुदित ने संस्थान एवं क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। संस्थान निदेशक रामस्वरूप महला ने छात्र मुदित और अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हुए सुनहरे भविष्य की कामना की। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM श्रीवास्तव के सम्मान में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयपुर एवं जोधपुर बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस MM श्रीवास्तव ने कहा कि वह इस स्वागत से अभिभूत है और इसके लिए वह सभी अधिवक्ताओं का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष से वह राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब उन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ी थी तो उनके मन में एक संकोच था कि क्या राजस्थान के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन जिस आत्मीयता के साथ यहाँ के लोगों ने मुझे स्नेह दिया तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी जन्मभूमि से दूर हूँ, किसी दूसरे राज्य में आया हूँ। उन्होंने कहा कि जोधपुर मेरी कर्मभूमि है और यहाँ से मिले प्यार को देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपनी जन्मभूमि पर ही अपने ही लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के लोगों ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया और यह राजस्थान की विशेषता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुकदमों की अधिकता है और हमारे पास न्यायाधिपतियों की संख्या और संसाधन सीमित है। मैं कई बार विभिन्न कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ और आर्टिकल पढ़ता हूँ तो यह महसूस करता हूँ कि आज भी आम लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति काफी उम्मीदें हैं। जब व्यक्ति सभी जगह से हार जाता है तो वह न्यायपालिका का सहारा लेता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बार और बेंच दोनों एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों का जल्द निस्तारण हो, लेकिन इसके लिए उन्हें अधिवक्ताओं के सहयोग की आवश्यकता होगी। जोधपुर पहुंचा क्योंकि उसी दिन मुझे शपथ लेना था और शाम को उसी दिन मेरे भ्राता न्यायाधीश जो अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस विजय बिश्नोई साहब, उनके बच्चे की शादी थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा और जिस तरीके से स्वागत, तो ठीक है, स्वागत मैं समझता हूं बड़ा एक औपचारिक शब्द है, लेकिन जिस तेजी से और जितने स्वाभाविक तरीके से मैं सबसे मिला और सभी मुझसे मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने लोगों के बीच में ही हूं।
तो 18 अक्टूबर 2021 से लेकर आज 7 फरवरी 2024 इस दौरान मैंने न्यायाधीश के रूप में अपने भ्राता न्यायाधीश गणों के साथ, बार के सारे सदस्यों के साथ, न्यायालय में, न्यायालय के बाहर, मैं कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि को छोड़कर कहीं और आया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 9 मार्च को आयोजित होने वाली वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के सचिव निहाल चंद की अध्यक्षता में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रवीण परिहार तथा गौरव गुवाला ने, यूको बैंक की ओर से अंकित जोशी, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के मैनेजर पंकज वैष्णव, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर सद्दाम हुसैन व आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर श्री प्रशांत जोशी के साथ आयोजित की गई। सचिव निहाल चंद ने बताया कि उक्त बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के जिला के अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति फलोदी, बलाड़ा, पीपाड़, बालेसर और ओसिया में बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के सभी गैर निष्पादित संपत्तियों ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें बैंक की विधिक रूप से धनराशि बकाया है, उन प्रकरणों में अपार्थीगण को न्यायालयों से नोटिस जारी करवाने के पश्चात आपसी राजीनामे के माध्यम से निपटारा करवाने के लिए 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य समस्त तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में तथा बैंक परिसर में भी पक्षकारों के मध्य प्री काउंसलिंग करवाकर अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के अंत में महेंद्र राज पुरोहित ने सभी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद अर्पित किया। निकटवर्ती जोधपुर ग्रामीण के कापड़ा गांव के पास बाइक एवं बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें कापड़ा निवासी अशोक घायल हो गया, जिसे मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के समय अशोक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घायल के भाई विक्रम ने बताया कि उनका भाई अशोक घर से पेट्रोल भरवाने के लिए निकला था, तब कापड़ा में द्वारकाधीश होटल के सामने निजी बस ने चपेट में ले लिया। उसे जोधपुर के एमजीएम अस्पताल में रेफर किया गया। अशोक के 3 पुत्र एवं 3 पुत्रियां बताई गई है। मेरा नाम विक्रम है, कापड़ा निवासी है। पापा का नाम सरवण राम जी है, कापड़ा। नो तेजाराम जी। एक्सीडेंट किसका हुआ? मेरे भाई का हुआ, सगा भाई है मेरा, अशोक। जी नाम क्या है? अशोक। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये हमारे तेल पंप के पास हुआ। घर से तेल भरवाने के लिए निकले थे, तेल पंप के पास हुआ, द्वारकाधीश होटल के सामने। एमआर बस थी। ये पेट्रोल भराने गया था, अकेला ही था या साथ में कोई था? पेट्रोल भरवाने गए थे, अकेले ही घर से निकले थे। अच्छा, इनके परिवार में कौन है? भाई शादीशुदा है? जी शादीशुदा है। बच्चा है? 6 बच्चे हैं इनके। 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट 2024-25 पेश किया। जोधपुर में बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया, किसी ने सराहा तो किसी ने बताया कि विकास उन्मुखी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में सैकड़ों लोग लाभान्वित। आधी रात को किराना दुकान में घुसे नकबचंद, सीसीटीवी फुटेज में दिखी कारस्तानी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।